मैकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर हमने देखा कि बहुत तरह के जो प्रदर्शन है वो राजधानी रांची में किए गए, कई तरह के जद्दोजहद किए गए ताकि जो रैंप का कार्य है रुक जाए, लेकिन अब वहां का रैंप लगभग कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में तमाम जो सरना समाज के लोग हैं उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं और आगे किस तरह से बढ़ना है ये भी तय करने की प्रयास जो है वो की जा रही है। साथ ही अगर कहें तो राज्यपाल से अब गुहार लगाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अभी हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और प्रेस क्लब में कह सकते हैं जो सरना समाज के लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कुछ रणनीति आगे की रहेगी ये तय किया जा रहा है। और राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से ये तमाम रणनीति जो है फिलहाल तय की जा रही है। बात करने की कोशिश करेंगे, रवि तिग्गा जी हैं, उनसे बात करते हैं। रवि जी, क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर लगभग कंप्लीट हो चुका है, 1 से 2 सप्ताह में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। यही चीज़ देखा जा रहा है कि हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल है, जो हमारे आस्था के साथ साथ हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। बाबा कार्तिक उरांव ने 70 के दशक में हातमा से 25-30 लोगों के साथ इस शोभा यात्रा की शुरुआत की थी और वहाँ से चलकर वो सिरमटोली सरना स्थल पहुँचे थे, जो कि आज ये बृहद रूप लिया है और आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं। और ये परंपरा आज इतना बड़ा रूप ले लिया है कि आज रांची के साथ साथ पूरा झारखंड का किसी भी कोना में सरूल मनता है वहाँ शोभा यात्रा इस रूप में निकाला जाता है। और झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ तक कि नेपाल में भी इस तरह का शोभा यात्रा का शुरुआत किया गया। लेकिन आज इस झारखंड राज्य, जिसको कि अबुआ राज कहा जाता है, आदिवासी राज्य कहा जाता है, इसके लिए संघर्ष किया गया। आज उसी राज्य में इस केंद्रीय सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका रैंप को उतार दिया जा रहा है। हम लोग फ्लाईओवर का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसका रैंप को जो केंद्रीय सरना स्थल का मुख्य द्वार के सामने जो उतार दिया जा रहा है, जिससे कि वो केंद्रीय सरना स्थल के सामने का जो जगह है वो इतना संकरा हो गया है कि उसमें अपना परंपरा संस्कृति का प्रदर्शन करना तो दूर, वहाँ चलना तक मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का स्थिति पैदा कर दिया गया है। तो उसको लेके हम लोग बहुत आशा उम्मीद के साथ अपना सरकार से हम लोग उम्मीद किए थे कि हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझा जाएगा और वहाँ से रैंप को हटा लिया जाएगा या फिर उसको आगे कर दिया जाएगा या पीछे। लेकिन लगातार हम लोग जो देख रहे हैं कि सभी संगठन इसका विरोध किए, लेकिन वहाँ से हटाना तो दूर, हम लोग से बात तक नहीं किया जा रहा है। इसलिए अब पूरा समाज इस कदर आक्रोशित है कि अब हम लोग अबुआ सरकार से हम लोगों का अब उम्मीद ऐसा नहीं रह गया है। इसलिए अब हम लोग इसको महामहिम राज्यपाल, जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, हम लोग अपनी बातों को उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और इसके लिए 14 मई 2025 दिन बुधवार हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग महाधरना देने जा रहे हैं। और इस महाधरना में सिर्फ महानगर के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ रांची के लोग नहीं रहेंगे, पूरा झारखंड और झारखंड के बाहर के भी जो सरना धर्मावलंबी हैं, जो इस बात के लिए मतलब काफ़ी चाहते हैं कि वो रैंप वहाँ से हटे, वो सारे लोग लगभग 10-15 हज़ार की संख्या में हम लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे और महामहिम राज्यपाल तक अपनी बातों को रखेंगे कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी भावनाओं का कद्र किया जाए, हमारे अस्तित्व की रक्षा किया जाए और वहाँ से रैंप को किसी भी हाल में वहाँ से हटाया जाए। इस बात को हम लोग वहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो 14 मई को वहाँ हम लोग हज़ारों की संख्या में हम लोग वहाँ उपस्थित होंगे। सिर्फ रांची से रहेंगे कि दूसरे जिलों से भी आएंगे? ये दूसरे ज़िले से भी, पूरा झारखंड से तो आएंगे ही, झारखंड के बाहर भी जो सटे हुए राज्य हैं, चाहे ये उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बंगाल हो, इन तमाम जगहों से लोग यहाँ पर इस महासभा में, महाधरना में लोग शामिल होंगे और हम लोग अपनी बातों को महामहिम राज्यपाल तक और केंद्र तक पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए, तो राज्यपाल के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने की जो कोशिश है, प्रयास है, वो किया जाएगा। 14 मई को महाधरना आयोजित किया जा रहा है और इस महाधरना में झारखंड के 24 जिलों के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचेंगे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि फ्लाईओवर बनकर रेडी हो गया है और ये भी बातें निकलकर सामने आ रही कि जल्द उसका उद्घाटन भी हो सकता है। ऐसे में सरना समाज के लोग आगे क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।